हेलो स्टूडेंट, हम आज स्टार्ट करते हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक है, क्या स्टार्ट करते हैं? प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। इसी कंटेक्स्ट में हम करते हैं क्वेश्चन एक जो हमारे एग्जाम में भी आ रखा है, सीबीएसई 2014 के कंपार्टमेंट में आया था। इसी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि अब हमने सब चीज पढ़ ली है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन है बच्चों, अल्फा एंड बीटा वर पार्टनर्स इन ए फर्म ऑन 1 अप्रैल 2013 दे एडमिट गामा इनटू दी पार्टनरशिप। पहले बच्चों इतनी इंफॉर्मेशन को कंक्लूड कहते हैं। क्या कहना चाह रहा है? कह रहे हैं अल्फा बीटा वर पार्टनर्स इन ए फर्म। ठीक है, इलस्ट्रेशन कर रहा हूं मैं बुक से। 65 सॉल्यूशन। बच्चों सबसे पहले हमने क्वेश्चन करने हैं, तो सबसे पहले हमने कसम खानी है कि हमने सबसे पहले ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो कह रहे हैं दो पार्टनर हैं, समझना मैं समझा रहा हूं। दो पार्टनर हैं, एक का नाम है अल्फा और दूसरे का नाम है बेटा। ठीक है, अब कह रहे हैं एक नया पार्टनर और आ रहा है। ठीक है, जिसका नाम बोल रहे हैं गामा। देखो इतनी इंफॉर्मेशन हमने कंक्लूड कर ली कि अल्फा बीटा पहले से दो पार्टनर हैं, अब कौन आ गया? गामा। अब और पढ़ते हैं बच्चों। अल्फा बीटा वर पार्टनर्स इन ए फर्म ऑन 1 अप्रैल दे एडमिट गामा इनटू द पार्टनरशिप। इतना हमने कंक्लूड कर लिया। फिर लिखा था बैलेंस शीट ऑफ अल्फा बीटा एज एट 31 मार्च 2013 वॉज एज फॉलो। बैलेंस शीट गिवन है किसकी? अल्फा और बीटा की। बच्चों किसकी? अल्फा और बीटा की। अगर आप चीज ने एक चीज नोटिस की होगी तो इसमें ओल्ड रेशियो नहीं दिया है। इसमें हमें ओल्ड रेशियो नहीं दिया है कि अल्फा बीटा किस रेशियो में प्रॉफिट और लॉस को शेयर कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब अल्फा बीटा का रेशियो नहीं दिया होता है तो बच्चों हम हमेशा इक्वल मानते हैं, और इक्वल होता है हमेशा 1:1। हमेशा क्या मानते हैं? इक्वल मानते हैं, 1:1। तो सर हमें मिल गया ओल्ड रेशियो। हमें क्या मिल चुका है? ओल्ड रेशियो मिल गया है। अब क्या ढूंढना है हमने? न्यू रेशियो। अब क्या ढूंढना है? न्यू रेशियो। क्वेश्चन रीड करते हैं, देखते हैं कि गामा कैसे एडमिट हुआ है। अगर मैंने आपको पढ़ाया था तो आपको मैंने 3 केस समझाए थे कैटेगरी के, एक ऑफ केस, एक फ्रॉम केस और एक फिक्स केस। देखते हैं उसमें से क्या है। फर्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं गामा विल ब्रिंग ₹4 लाख इन एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। कैपिटल के कितने रुपए ला रहे हैं? 4 लाख। देखो मैंने बच्चा बताया था जब भी न्यू पार्टनर आता है तो अपने दोनों हाथों में पैसे लेके आता है। तो कैपिटल के 4 लाख रुपए तो वो ला रहा है, और मैंने कहा था दूसरे हाथ में भी लाता है वो गुडविल के पैसे। अभी देखते हैं उसके बारे में क्या कर रहे हैं। बट ही वॉज अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल। लेकिन वो गुडविल के पैसे नहीं ला रहे हैं, गुडविल के पैसे नहीं ला रहे हैं। तो बच्चों छोड़ेंगे नहीं कि गुडविल के पैसे इसके कैपिटल अकाउंट में से ले लेंगे, लेकिन इसका ट्रीटमेंट थोड़ी देर में करते हैं। अभी पहले न्यू रेशियो ढूंढते हैं। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा विल बी 3:2:1। ओ ये तो बच्चों और आसान कर दिया। इनने न्यू रेशियो दे दिया है। बोला जो अल्फा है 3:2:1, गामा को कितना दे देना है? 1। न्यू रेशियो है। तो बच्चों अब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, हमें ओल्ड रेशियो भी मिल गया, हमें न्यू रेशियो भी मिल गया। अब हम क्या निकाल लेंगे? हम निकाल लेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगा बच्चों अल्फा का और बेटा का, क्योंकि दो ही का ओल्ड रेशियो है। तो अल्फा बीटा का है 1/2 माइनस न्यू रेशियो कितना है? 3/6। एलसीएम 6 आ जाएगा। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 3 - 3 इसका आ जा रहा है बच्चों 0। इसका कितना आ जा रहा है? 0। बेटा का निकालते हैं। बेटा का भी 1/2 है माइनस 2/6। फिर से एलसीएम 6 आ जाएगा। 2 3 जा 6, 3 - 2 1/6।
तो बच्चों अगर आपने नोटिस की होगी यहाँ पे, तो जो अल्फा था उसका शेयर 0 आ रहा है, उसका शेयर कितना आ रहा है 0। इसका मतलब अल्फा कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। सेक्रीफाइस सिर्फ कौन कर रहा है, बीटा। ठीक है, तो इसकी एंट्री मैं बताऊंगा अभी क्या होगा, लेकिन हमने पहला काम कंप्लीट कर लिया। हमें जो सबसे पहले ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो की जरूरत थी, हमने वो कैलकुलेट कर लिया। अब बच्चों क्वेश्चन की डिमांड पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या चाहता क्या है हमसे? क्वेश्चन कह रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था। कैपिटल अकाउंट बनाइए पार्टनर्स की, एंड ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। बच्चों आपको याद दिला दूं, जो हमारे को ये ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म है, ये नहीं बनानी, क्योंकि ये हमारे कोर्स से इस साल रिड्यूस हो रखी है ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक। ठीक है, तो हम सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट अगर आपको याद होगा तो मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको सिखाया था, समझाया था कैसे होता है, नहीं तो दोबारा रिवाइज हो जाएगा। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले बच्चों कौन सा अकाउंट बनाते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट आई होप आपको याद होना चाहिए। पर्टिकुलर अमाउंट ये हो जाता है पर्टिकुलर और अमाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। इस साइड को बोलते हैं डेबिट साइड, इस साइड को बोलते हैं क्रेडिट साइड। अब बच्चों रिवैल्यूएशन से रिलेटेड हमेशा एंट्रीज एडजस्टमेंट में मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? एडजस्टमेंट में मिलती हैं। तो देखते हैं, पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट में बच्चों उसने कैपिटल और गुडविल की बात की है, जिसका रिवैल्यूएशन में कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। सेकंड पॉइंट में वो रेशियो की बात कर रहा है, इससे भी हमें रिवैल्यूएशन में कोई मतलब नहीं होता। थर्ड पॉइंट देखिए, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन वॉज 30,000। बोल रहा है वर्कमैन कंपनसेशन ने क्लेम कर दिया है 30,000 का। तो बच्चों वर्कमैन कंपनसेशन के लिए हम रिजर्व रखते हैं। तो देखो बैलेंस शीट में हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रखा है 56,000। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं समझिएगा। एक गुल्लक है जो मैंने किसके लिए रखा है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कर्स के लिए रखा है, जिसमें मैंने रखे हैं 56,000 रुपीज। कितने रखे हैं? 56,000 रुपीज। जो भी ये रिजर्व क्यों रखते हैं मैं आपको याद दिला दूं। जो भी एम्प्लॉई हैं वो अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अगर उनके साथ कुछ भी कैजुअलिटी मतलब उनको चोट लग जाती है या कुछ हो जाता है, तो उसके ट्रीटमेंट का खर्चा कंपनी का होता है। वो खर्चा कौन करता है? कंपनी। तो इसीलिए कंपनी ने कितना रिजर्व रखा था? 56,000। और कह रहा है क्लेम, चोट कितने की लग गई? कैजुअलिटी कितने की हो गई है? 30,000 की। तो बच्चों 30,000 रुपए की चोट लग गई है और रिजर्व है कितने का? 56,000। अगर मैं 30,000 की पेमेंट कर दूं, 30,000 की पेमेंट कर दूं, उसके बाद भी कितना बैलेंस बच जाता है? 26,000 का बैलेंस अभी भी हमारे पास है। ठीक है, ये 26,000 बच्चों कहाँ जाएंगे? कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। आपको अभी बता दिया जो बनाना है, कहाँ जाएंगे? कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। तो अभी इससे हमें रिवैल्यूएशन में इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं टू राइट ऑफ बैड डेप्ट अमाउंटिंग टू ₹40,000। बोल रहा है जो बैड डेप्ट था, राइट ऑफ मतलब होता है बच्चों खत्म कर देना, उसे खत्म कर दो। मतलब बैड डेप्ट मतलब होता है कि ऐसा डेप्ट जो हमने किसी से लेना था वो मिलेगा ही नहीं, तो बच्चों लॉस हो गया। लेकिन देखो कहीं इसके रिगार्डिंग प्रोविजन तो नहीं बनाया है बैलेंस शीट में। अगर आप लायबिलिटी साइड में देखेंगे तो प्रोविजन बनाया है डाउटफुल डेप्ट कितना? 40,000। हम पहले से ही मान के चल रहे थे कि 40,000 रुपए हमें नहीं मिलेंगे, और क्वेश्चन में भी कह रहा है 40,000 नहीं मिले, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, इसका भी रिवैल्यूएशन में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है बच्चों, अ लायबिलिटी ऑफ ₹20,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू अराइज। ये पॉइंट है बच्चों, इसको समझते हैं। कह रहा है एक लायबिलिटी थी 20,000 की, मैं आपको यहां समझा देता हूं। क्रेडिटर मतलब समझाता हूं सबसे पहले, क्योंकि क्रेडिटर वर्ड है। क्रेडिटर मतलब होता है बच्चों
जिनसे हमने पैसे लेने हैं। ठीक है, हमने क्या लेना है, कैश लेना है। मान लीजिए, सॉरी गलती हो गई, क्रेडिटर मतलब होता है पैसे देने हैं, जिनको पैसे देने हैं। ठीक है, हिंदी में भी लिख दिया, क्रेडिटर मतलब जिनको पैसे देने हैं। मान लीजिए मैंने इसको 20,000 रुपए देने थे, मेरे पॉइंट के अकॉर्डिंग इसको मैंने कितने रुपए देने थे, 20,000 रुपए देने थे। देखिए फिर से समझते हैं। अ लाइबिलिटी ऑफ 20,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स, जो क्रेडिटर्स में 20,000 थे, जो क्रेडिटर मतलब पैसे देने थे, क्या कह रहे हैं, इज नॉट लाइकली टू अराइज, वो पैसे लेने ही नहीं आया। मैंने इसको कितने रुपए देने हैं, मैंने इसको 20,000 रुपए देने हैं, लेकिन बच्चों ये मुझसे मांगने ही नहीं आया। तो बताइए मुझे फायदा हुआ होगा नुकसान? सर आपको तो प्रॉफिट हो गया होगा क्योंकि वो मांगने ही नहीं आया। बस बच्चों यही है, मैंने आपको बताया था रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट आता है क्रेडिट साइड में, तो यहां लिख देंगे बाई क्रेडिटर्स अकाउंट। इतना आसान होता है बच्चों बस कंक्लूड करना। कितनी अमाउंट आ जाएगी, 20,000। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं बच्चों, फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बी ब्राउट डाउन टू ₹12,000। बोलना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे, खर्चे थे, वो कम होके कितने हो गए हैं, 12,000। पहले बच्चों लायबिलिटी साइड में चेक करना पड़ेगा कि एक्सपेंसेस थे कितने के। एक्सपेंसेस थे बच्चों 30,000 के, समझिएगा, एक्सपेंसेस थे कितने के, 30,000 के। अब कह रहा है 12,000 के हो गए, तो कितने का डिफरेंस आया, 18,000। अब बच्चों बताओ प्रॉफिट होगा लॉस? कोई चीज थी 30,000 की, खर्चे थे 30,000 के, अब 12,000 के हो गए, तो क्या हो गया होगा सर, फायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया, क्योंकि पहले 30,000 खर्च करने थे, अब सिर्फ 12,000 का, तो 18,000 का क्या हो गया बच्चों, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट हमारे रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आता है। बाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने रुपए लिख दूंगा मैं बच्चों यहाँ पे, 18,000। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ता हूं बच्चों, 7th पॉइंट, ₹20,000 बी प्रोवाइडेड फॉर एन अनफोर्सीन लाइबिलिटी। बच्चों एक लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी मतलब पेड करना, ठीक है, ऑब्लिगेशन, जो अनफोर्सीन थी, दिखी नहीं, अब मुझे वो पे करनी है। तो बताओ बच्चों ऐसी कोई चीज जिसको मुझे पे करना हो, तो उससे मुझे प्रॉफिट होगा लॉस, सर लॉस होगा। और लॉस बच्चों रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आता है, तो यहां आ जाएगा बाई अनफोर्सीन लायबिलिटी, बाई अनफोर्सीन लायबिलिटी। अमाउंट आ जाएगी बच्चों पूरी 20,000। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है बच्चों, गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड ₹1,80,000। गुडविल दी है फर्म की, और गुडविल का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता रिवैल्यूएशन अकाउंट में। बच्चों ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट की हमने पूरी समरी लिख दी। अब हमारा काम होता है बैलेंसिंग करना। क्या होता है बैलेंसिंग, जिस साइड का टोटल ज्यादा है वो टोटल दोनों साइड, तो सर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, 20 + 18 38,000, यही टोटल यहां भी लिख देंगे 38,000, और 38,000 में से 20,000 माइनस कर देंगे तो हमारा जो बैलेंस आएगा वो आ जाएगा 18,000। इसको लिखा जाता है बच्चों, सॉरी इस साइड 2 आता है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू जितने ओल्ड पार्टनर हैं, सर ओल्ड पार्टनर 2 ही हैं, अल्फा एंड बीटा। 18,000 को बच्चों किस रेशियो में बांटते हैं, मैंने बताया था ओल्ड रेशियो में, और चेक कीजिए ओल्ड रेशियो क्या है, 1:1। तो 18,000 को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तो 9,000 अल्फा को, 9,000 बीटा को। बच्चों ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट। क्वेश्चन की डिमांड थी प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, अब बोल रहा है कैपिटल अकाउंट, तो ठीक है बच्चों अब कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाने में बच्चों इतना ध्यान रखना पड़ता है, जितने पार्टनर हैं इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर उतने कॉलम बनाने पड़ते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। तो ध्यान दीजिएगा,
फॉर्मेट बनाते हैं बच्चों हम कैपिटल अकाउंट का। ठीक है, कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले बच्चों वही टी शेप अकाउंट बनेगा। देखो एक कैपिटल लेटर का बड़ा सा टी बना दिया मैंने। ठीक है, सबसे पहला कॉलम तो बच्चों हो जाता है पर्टिकुलर का, लेकिन मैंने बोला जितने पार्टनर उतने कॉलम। देखो 3 पार्टनर हैं तो यहां पे हमारे 3 कॉलम बनेंगे। कितने कॉलम बनेंगे? 3 कॉलम। पहले कॉलम में लिख देंगे पर्टिकुलर, फिर तीनों पार्टनरों का नाम। तीनों पार्टनरों का नाम है बच्चों अल्फा, बीटा एंड गामा। सेम इसी तरीके से बच्चों यहां भी करेंगे पर्टिकुलर, फिर 3 पार्टनर है तो 3 कॉलम अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, तो तीनों के नाम लिख दीजिए अल्फा, बीटा एंड गामा। ये साइड में आपको पहले समझा चुका हूं कि ये साइड होती है डेबिट, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा, और राइट हैंड साइड होती है क्रेडिट। सबसे पहला काम होता है बच्चों कैपिटल अकाउंट में हमें बैलेंस ट्रांसफर करना। तो हम लिखते हैं बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी। बच्चों इसमें अमाउंट लिखते हैं जो बैलेंस बीडी में। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कैपिटल गिवन है अल्फा बीटा 5 लाख और 6 लाख, इसी को लिखा जाता है। अल्फा के कॉलम में लिख दीजिए 5 लाख एंड बीटा के कॉलम में लिख दीजिए 6 लाख, गामा में कर दीजिए डैश। ठीक है, उसके बाद बच्चों काम होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट आया था, लॉस ये देखना होता है। तो अगर हम चेक करते हैं तो बच्चों हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या आया था। रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट आया था, कौन सी साइड? डेबिट। जब एक अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में कोई भी अमाउंट ट्रांसफर करते हैं तो बच्चों डेबिट की क्रेडिट हो जाती है। तो अब देखिएगा प्रॉफिट कौन सी साइड आया था रिवैल्यूएशन अकाउंट में? डेबिट। दूसरे अकाउंट में आएगा तो क्रेडिट, तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। हमने जो प्रॉफिट बांटा था अल्फा को 9000 दिया था और बीटा को भी 9000 दिया था, गामा से कोई मतलब नहीं था तो डैश। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में 2 ही पार्टनरों को मिले थे। अब बच्चों हमने बैलेंस शीट चेक करनी पड़ती है। ठीक है, हमने बैलेंस शीट चेक करनी पड़ती है। बैलेंस शीट में कोई रिजर्व तो नहीं है। देखोगे तो बच्चों आपको दिखेगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, ऐसी जनरल रिजर्व भी गिवन होता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी गिवन होता है। ये सारी चीजें पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं। तो अभी अभी मैंने बच्चों बताया था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है 56,000, लेकिन इसके पे क्लेम भी हो गया था 30,000 का, तो बैलेंस बचा था 16,000। बैलेंस कितना बचा था? 26,000। मैंने जो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके भी दिखाया था। बैलेंस कितना बचा था बच्चों? 26,000। मैंने बताया था इसका ट्रीटमेंट कहाँ होता है? कैपिटल अकाउंट। ये बचा हुआ पैसा कैपिटल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये 26,000 रुपए जो बच्चे हैं ये हम बांट देंगे पार्टनर्स में। किसको बांट देंगे? पार्टनर्स को। लिख देंगे बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। किस रेशियो में बांटेंगे? इक्वली। 26,000 को अगर इक्वली बांटेंगे ओल्ड रेशियो में तो ओल्ड रेशियो था 13,000, क्योंकि बच्चों ये न्यू पार्टनर को नहीं बटेगा अभी। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब ऐसे ही बच्चों हमने एसेट साइड में भी चेक करना पड़ता है, क्या कोई गुडविल अपीयरिंग तो नहीं है, क्या कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस तो नहीं है, या कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो नहीं है। हाँ सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। कौन सी साइड में है बच्चों? एसेट साइड में। एसेट साइड का बैलेंस सर डेबिट बैलेंस होता है, तो इसका ट्रीटमेंट भी डेबिट साइड होगा। तो पहले लिख देता हूं मैं सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितनी अमाउंट है? 40,000। बच्चों ये ओल्ड पार्टनर की कैपिटल अकाउंट है तो ओल्ड रेशियो में ही बैठेगा और ओल्ड पार्टनर को ही।
ओल्ड रेशियो हमारा था 1:1 और 40,000 को 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 20,000 एंड 20,000। गामा से कुछ नहीं। बच्चों मैंने आपको अब मैंने सब कुछ का ट्रीटमेंट कर दिया है, ठीक है, सब कुछ का ट्रीटमेंट कर दिया। अब हमेशा कैपिटल अकाउंट में मैंने आपको बोला था 2 एंट्री बनानी पड़ती है ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जब भी नया पार्टनर आता है तो एक कैपिटल के पैसे लाता है और एक गुडविल के। फर्स्ट पॉइंट में तो एक क्लियर कट बताया कि वो अपने 4 लाख रुपए कैपिटल के लेके आ रहा है, लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल कुछ नहीं ला रहा। तो इसकी एंट्री मैंने आपको सिखाई थी, मैं फिर से यहाँ नीचे करके दिखा देता हूँ। फर्म में क्या आ रहा है बच्चों? कैश आ रहा है, तो आज एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट। कौन ला रहा है? गामा ला रहा है, टू गामास कैपिटल अकाउंट, टू गामास कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए ला रहे हैं कैपिटल के? 4 लाख। प्रीमियम के कोई रुपए नहीं ला रहे तो बच्चों हम नहीं लिखेंगे, तो यही अमाउंट लिख देंगे कैश में। लेकिन मैंने आपको बोला था अगर वो नया पार्टनर प्रीमियम के पैसे नहीं लाता तो हम उसके करंट अकाउंट से ले लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में 2 एंट्री बनती हैं। ऐसी सिचुएशन में कितनी एंट्री बनती हैं? 2 एंट्री बनती है। दूसरी एंट्री बनेगी बच्चों गामास करंट अकाउंट, क्योंकि उसके अकाउंट से पैसे लेंगे डेबिट। कितने रुपए लेने हैं बच्चों? देखो फर्म की गुडविल दे रखी है, गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड 1,80,000। पूरे फर्म की गुडविल कितनी है? 1,80,000 में कैलकुलेट करके दिखा दें 1,80,000। उसमें उसका शेयर कितना है? अच्छा शेयर यहां से निकालेंगे 3251। 1 शेयर है 1/6, 1/6 और इसे सॉल्व करूंगा तो 30,000। बच्चों गुडविल का पैसा डिस्ट्रीब्यूट किससे होता है? सर ओल्ड पार्टनर्स को, जो सेक्रीफाइस। और अगर आपने देखा होगा तो जब मैंने अभी कैलकुलेट किया तो सेक्रीफाइसिंग सिर्फ एक का निकला था, बेटा का 1/6, ठीक है 1/6। तो इसी को देंगे। सिर्फ किसको पैसा मिलेगा? तो बेटास कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए मिलेंगे? पूरे के पूरे 30,000 इसी को मिल जाएंगे। तो बच्चों ट्रीटमेंट करना पड़ता है। लेजर पोस्टिंग आप सबको आती होगी, ठीक है। लेजर पोस्टिंग कहते हैं गामा के कैपिटल अकाउंट के उसमें कितनी अमाउंट लिखनी है? 4 लाख। गामा है उसकी क्रेडिट साइड में लिख दीजिए 4 लाख। अल्फा बीटा में कुछ नहीं है, अपोजिट में जिसका नाम होता है वो चीज आ जाती है बाई कैश अकाउंट, पर्टिकुलर में वो चीज आ जाती है। तो गामा कैपिटल अकाउंट बच्चों 2 लगा होता है तो अंडरस्टूड होता है वो क्रेडिट है। जब भी 2 लगा होता है तो वो अंडरस्टूड होता है, क्या होता है? हम मान लेते हैं क्रेडिट होता है। क्रेडिट साइड में कितनी अमाउंट लिखो? कह रहा है 40,000। किसके नाम में? गामास में। अब पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे? जो अपोजिट में, बाई कैश अकाउंट। करंट अकाउंट तो हम बना नहीं रहे, हम तो कैपिटल, तो इसका ट्रीटमेंट नहीं। लेकिन बेटास कैपिटल अकाउंट, बेटा को भी 2 है तो हम क्या मानेंगे? क्रेडिट। बोला बेटा के जो कैपिटल अकाउंट है उसकी क्रेडिट साइड में कितनी अमाउंट लिखनी है? 30,000 लिखनी है। कितनी अमाउंट लिखनी है? 30,000। गामा और अल्फा के बारे में कुछ नहीं बोला है तो डैश डैश। अपोजिट में किसका नाम है? गामास करंट अकाउंट, तो वही नाम हम पर्टिकुलर में लिख देंगे बाई गामास करंट अकाउंट, ठीक है। अब बच्चों हमने सारी ट्रीटमेंट कर दिया है, ठीक है। हमने कैपिटल अकाउंट में जो जो ट्रीटमेंट होता था सारा ट्रीटमेंट कर लिया। तो अब काम होता है बच्चों बैलेंसिंग का। अब काम किसका होता है? फिर से बैलेंसिंग का। तो बैलेंसिंग करते हैं बच्चों। जिस साइड का टोटल ज्यादा है वो टोटल दोनों साइड। अल्फा का टोटल करता हूं तो बच्चों आ रहा है 5,22,000, 5,22,000। इसी टोटल को मुझे इधर लिखना पड़ेगा क्योंकि वही टोटल ज्यादा है 5,22,000। 5,22,000 में से मैंने माइनस करना है 20,000। जो भी माइनस करके आएगा बच्चों उसे लिखूंगा मैं टू बैलेंस CD, कैरिट डाउन। 5,22,000 में से 20,000 माइनस करूंगा तो मेरा बैलेंस बच जाएगा 5,02,000। मेरा बैलेंस बच जाएगा 5,02,000। इसी सिमिलर वे में हम बीटा का बैलेंसिंग करेंगे। बीटा का टोटल आ रहा है बच्चों 6,52,000, 6,52,000। वही अमाउंट इधर भी लिखेंगे 6,52,000। इसमें से माइनस कर देंगे 20,000।
20,000 माइनस करेंगे तो बच्चों हमारा आएगा 6,32,000। इसी सेम वे में हम गामा का भी टोटल करेंगे। गामा का टोटल इधर है 4 लाख, वही टोटल यहां भी लिख देंगे। गामा के में से कुछ माइनस नहीं करना है तो 4 लाख में से कुछ भी माइनस नहीं करेंगे तो सेम बैलेंस बच जाएगा 4 लाख। तो बच्चों ये आ गए हमारे आंसर, ये आ गए हमारे आंसर। और क्वेश्चन की डिमांड थी प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, जो हमने बना दी, एंड द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो बच्चों मैं आपको पहले बोल चुका हूँ बैलेंस शीट इस बार हमारे कोर्स में नहीं आ रही, तो इसलिए हमने वो पढ़नी भी नहीं है। तो बच्चे तो इसी तरीके से आपने इस बुक के सभी क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट।